अरिहंत परमात्मा महाविदेह क्षेत्र में विराजमान श्री सिमंदर स्वामी भगवान के श्री चरणों में हृदय की अनंत आस्था के साथ नमन वंदन। आचार्य भगवंत आत्मज्ञानी सद्गुरुदेव श्री शिवाचार्य भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत नमन वंदन। ध्यान साधना की श्रृंखला में आगे प्रवेश करेंगे। ध्यान में गहरे उतरने के लिए आंखें बंद कर लें। शरीर को कोई एक सुखद आसन दे दें। आसपास के वातावरण से स्वयं को भिन्न कर ले। बाहर घट रही किसी घटना में अपना कोई वास्ता नहीं। हे जीवात्मा, पूरे संसार में अपने को संसार से जुदा जान। मनुष्य की इस काया में आप जीवात्मा हैं, आप एक यात्री हैं। अनंत की यात्रा करते हुए वर्तमान के इस देह में आ गए। और लंबे समय से मां की गर्भ से जन्म लेते पूरी बाल्य अवस्था, पूरी युवा अवस्था और आज दिन तक स्वयं को देह मानकर सबसे बड़ी भूल की है। स्वयं को देह माना, देह से जुड़े संबंधों को महत्व दिया, देह को सुख सुविधाएं देने का हर संभव असंभव यत्न किया, देह का चिंतन किया। हर समय पुद्गल 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 के चिंतन चलते रहे। मैं कहां जाऊं, मैं कैसे सुखी हूं, किसका संयोग मुझे प्रिय है, कौन संबंधी मुझे सुख देता है, कौन मेरी प्रशंसा करता है, मैं कैसे धन कमाऊं, मैं कैसे व्यापार बढ़ाऊं, मैं कैसे अपनी यशो कीर्ति बढ़ाऊं। मैं कहां विश्राम करूं, मैं स्वयं को कैसे रोग से बचाऊं, रोग आया तो मैं कैसे उसका उपचार करूं। कैसे मुझे अच्छी नींद आए, कैसे मेरी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, कैसे मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो। ये मेरे हैं, ये पराए हैं, ये मेरे अनुकूल चलते हैं, ये प्रतिकूल चलते हैं। ऐसे चिंतन करते करते कितना समय बीत गया। ये भव भी बीता और पूर्व के वो समस्त भव इसी चिंतन में बीत गए। भले नरक में नारकी का देह था या तिर्यंच भव था, भले मनुष्य की देह पाई या देव देह पाई। कभी भरत में जन्म लिया, कभी ऐरावत में लिया, कभी महाविदेह में लिया, कभी एकेंद्रिय बेंद्रिय तेंद्रिय चौरेंद्रिय पंचेंद्रिय में देह धारण किया। हर समय यही मिथ्यात्व के चिंतन चलते रहे।
हे आत्मन, अब समय है मिथ्यात्व से सम्यक्त्व में आने का। मिथ्यात्व यानी स्वयं को देह मानना। जो स्वयं को देह मानते हैं, इसका अभिप्राय है वो असत्य में जी रहे हैं, क्योंकि देह आप नहीं है। देह आपका शाश्वत निवास स्थान नहीं है। देह में आज आप हैं। आयुष कर्म जब तक है तब तक आप इस देह में हैं। देह जीव नहीं और जीव देह नहीं, दोनों साथ में है पर जुदा है। इन्हें जुदा जानना ही सम्यक्त्व है। हे आत्मन, आज तक देह और आत्मा दोनों को एक माना। अब भेद कर दो। देह जुदा है और इसमें रहने वाले आप जीवात्मा जुदा है। आप आत्मा है। मिथ्यात्व से जुड़े जितने परिचय बनाए, आज उसे गौण कर दो, बसरा दो। आप जीवात्मा है। इससे अधिक आपका कोई परिचय नहीं। ना पुरुष, ना स्त्री, ना मनुष्य, ना सुंदर, ना कुरूप, ना विद्वान, ना मूर्ख, ना बाल, ना वृद्ध। आप जीवात्मा है। अनंत जीवों में आपका अपना अस्तित्व है। आपकी अपनी यात्रा है। अब इस 3.5 हाथ की काया में निराकार तत्व को जानो, उसे महत्व दो। अपने जीव को महत्व दो, जिसे भूख नहीं, प्यास नहीं, वेदना संवेदना नहीं, जिसका कोई लिंग नहीं, जिसे कुछ नहीं चाहिए, जिसका कोई नहीं, जो किसी का नहीं, जिसकी इच्छा नहीं, आवश्यकता नहीं, जो वर्तमान में देह में है और भविष्य में सिद्ध शिला में होगा। उस निराकार को यानी अपने आप को महत्व दो। संभव है साधना के अंतर्गत विचार आएंगे, संभव है किसी अंगोपांग में पीड़ा होगी, संभव है वातावरण की प्रतिकूलता हो। चाहे जो हो, ये समय आप जीव का है। आप अपने आप में बने रहें। अपने में स्थित रहने के लिए, भूत और भविष्य को छोड़ने के लिए, वर्तमान में बने रहने के लिए आप आते जाते श्वास प्रश्वास को देख सकते हैं। आप सोहम की ध्वनि का आलंबन ले सकते हैं और आप उपयोग लगाकर जड़ चेतन का भेद कर सकते हैं। आप कोई उपयोग लगाएं, वो लंबे समय तक नहीं चलेगा, कुछ समय तक उपयोग लगेगा, तत्पश्चात आप शांत हो जाएंगे। वही शांत शून्य स्थिति तक पहुंचना है। प्रारंभिक स्थिति में ये अवस्था कुछ समय की होगी। जैसे जैसे पुद्गल की पकड़ छूटती जाएगी, जैसे जैसे आपकी श्रद्धा परिपक्व होगी कि मैं जीवात्मा हूं, वैसे वैसे आपकी ध्यान की अनंतर गहराइयों का यानी शांत शून्य स्थिति का समय बढ़ने लगेगा।
हे जीवात्मन, इतना ध्यान रहे। इस प्रयोग के अंतर्गत आप किसी पुद्गल का होकर विचार नहीं करेंगे। जो देखा, जो सुना, जो पढ़ा, जो कहा, सब छोड़ दो। जहां पुद्गल के विचार छूट जाएंगे वहां अक्रिय स्थिति आएगी, वो ध्यान है। गहरे प्रवेश करें। किसी पुद्गल का चिंतन नहीं। जहाँ पुद्गल का चिंतन चल पड़ा वहाँ ध्यान खंडित हो गया। पुद्गल का विचार आए तो जीव उससे जुड़े नहीं। आप निराकार हैं, आप अपने आप में बने रहें।
जीव तेरे पास तेरा कुछ नहीं जिसका तू चिंतन करे। पुद्गल का चिंतन करना यानी समय व्यर्थ गंवाना है। अपने आप में, अपने निराकार में बने रहो। आप में अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत शक्ति, अनंत दर्शन है। आप में सिद्ध होने का सामर्थ्य है। जहाँ अपने में स्थित हो जाओगे, भीतर का सुख अनुभव में आएगा। जहाँ जीव ये समझ ले कि वो अकेला है, उसका संसार में कुछ नहीं। संसार में पड़े अनंत पुद्गलों में कोई पुद्गल उसे सुख नहीं दे सकता। वहाँ सम्यक्त्व में प्रवेश कर लेता है। वहाँ ध्यान की अनंतर गहराइयों में उतर पाता है। वहाँ भीतर का सुख अनुभव में आने लगता है। वहाँ आर्त रौद्र ध्यान छूटने लगता है। और गहरी। गहरे का अभिप्राय
विचारों से पार, संस्कारों से पार, निराकार में बने रहना। जीव का उसका अपने आप में बने रहना, यही जीव का धर्म है। देह में रहते हुए मन बुद्धि इंद्रियों के मध्य रहता जीव किसी को न महत्व दे, अपने में स्थित रहे। मन के विचार पराए हैं, विचार पुद्गल हैं। इंद्रियों से मिलने वाले सुख ये सब पराए हैं। मैं जीवात्मा सब कुछ जानता हूँ, देखता हूँ और अपने में अपने को स्थित करता हूँ। जहाँ भूत भविष्य छूटेगा, जहाँ पुद्गल के चिंतन छूटेंगे, वहाँ जीव अपने आप में उतर पाएगा। वहाँ अनंत शाश्वत अखंड सुख का अनुभव कर पाएगा।
स्व में स्थित रहने पर विश्राम मिलेगा। उद्गल के चिंतन से विश्राम, नए कर्म बंधन से विश्राम, आर्तरौद्र ध्यान से विश्राम मिलेगा। और गहरी। जहाँ कुछ मन के अनुकूल नहीं, जहाँ इंद्रियों का कोई सुखद विषय नहीं, वहाँ भी जीव में अनंत सुख है। जैसे जैसे ये सुख का अनुभव बढ़ता चला जाएगा, फुदकलों की आसक्ति छूटने लगेगी, आध्यात्म की गहराई आएगी, धर्म में जीव अपनी यात्रा में आगे बढ़ जाएगा। वो स्थिति आए जहाँ कोई संकल्प नहीं, कोई विकल्प नहीं, कहीं जाना नहीं, किसी का होना नहीं, किसी से शिकायत नहीं, कुछ पाना नहीं, अक्रिय रहना है।
जहाँ मन बुद्धि हर समय क्रियाशील रहते हैं, ऐसे में जीव तुम्हें भेद बनाकर स्वयं को अक्रिय रखना है। न समझ आए तो सामान्य श्वास को देखा जा सकता है, श्वास के साथ सोहम को जोड़ा जा सकता है, परंतु मूल आधार स्मरण रहे, आप जीवात्मा है। मूल को जाना नहीं और श्वास प्रश्वास को देखते रहे तो मन शांत हो सकता है, परंतु वो धर्म नहीं होगा। कोरा सोहम सोहम का रटन करते गए, परंतु मैं जीव और चारों ओर जीवात्मा है ये जाना नहीं। तो मन शांत हो सकता है, कुछ समय विचार शांत हो सकते हैं, परंतु ये धर्म नहीं हुआ। धर्म का आधार है अपने आप को जानना। आप जीवात्मा हैं। अपने में बने रहो। जिसने अपने आप को जान लिया उसने तीन लोक को जान लिया। जिसने अपने को नहीं जाना वो मात्र देह देखेगा, बाह्य व्यक्तित्व देखेगा। उसके कर्म के बंधन रुकेंगे नहीं। कर्म के बंधन रोकने हैं और यात्रा में जीव आगे बढ़ना है। तो अपने को जानना अनिवार्य है। जो मैं हूँ वो सब में समाया है। सारे भेद मिटाकर सबको अभेद दृष्टि से देखो। तुम्हारी शिकायतें समाप्त होंगी, प्रतिक्रिया समाप्त होगी। कोई क्रोध करे तो उसमें भी मेरे समान जीवात्मा है। क्रोध उसकी वृत्ति हो सकती है, परंतु जीवात्मा वही है। किसी में अहम भरा पड़ा हो तो ये कर्म उस पर हावी हुआ है, परंतु जीव वही है जो मैं हूँ। कोई माया कर रहा हो, असत्य बोलता हो, वो भी घृणा का पात्र नहीं। जीवात्मा वही है। कोई लोभ करे, राग या द्वेष करे, किसी में वासना हो, सब में मेरे समान अष्ट गुणों से युक्त जीव है।
अरहंतों में, सिद्धों में, आचार्य उपाध्याय, साधु साध्वी में, सब में एक समान जीव है। परिचित में, अपरिचित में, देवी देवताओं में, वनस्पति में, पशु पक्षियों में, आप में, हम सब में एक समान जीव है। जब जीव जीव का चिंतन करेगा, बाकी सब चिंतन छूट जाएंगे। हे जीवात्मन, दिवस भर जड़ चेतन के भेद को जीने का प्रयास करना। अपने आप में बने रहने का प्रयास करना और कुछ समय ऐसा जीना जहां किसी पुद्गल का कोई चिंतन न चले, यानी अक्रिय होकर, निर्विचार होकर शांत शून्य स्थिति को प्राप्त करना। तुम्हें अनंत सुख मिलेगा। हे आत्मन, इस प्रकार वीतराग पथ पर आगे बढ़ा जाएगा। फिर निर्णय आपका है, श्वासें आपकी है, दृष्टि आपकी है, अंतिम निर्णय आपका है। इसी में एक सामान्य श्वास भीतर लें, धीरे धीरे छोड़ते, दोनों हाथों को अपनी आंखों पर कोमल सा स्पर्श। जब भी लगे अपनी आंखें खोल सकते हैं। आगे आचार्य भगवंत। अभी हम सब ने आत्म ध्यान साधना में उसकी आत्मानुभूति की। ध्यान क्या है, हम किस लिए कर रहे हैं, ध्यान की क्या आवश्यकता है, ध्यान हमें कहाँ तक पहुँचा सकता है, थोड़ी इस पर चर्चा करेंगे। ध्यान की बहुत सी विधियाँ हैं, हर ध्यान का अपना महत्व है, परंतु ये आत्म ध्यान वीतराग ध्यान है। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से ये आत्म ध्यान आपको संसार के सारे दुखों से पार करके सुख शांति समृद्धि से भर देता है। कुछ ध्यान है जो आपके मन को शांत कर देते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए विचार शून्य कर सकते हैं, आपको थोड़ी देर के लिए मनोरंजन दे सकते हैं, और भी लाभ हो सकते हैं, परंतु ये ध्यान अनूठा ध्यान है। और ये ध्यान को समझें, ये आत्म ध्यान है क्या। सत्य आत्मा, जीव और अजीव दो तत्व हैं। यदि आपने अपने आप को देह मान लिया, शरीर मान लिया, नाम पद यश प्रतिष्ठा मान लिया, और इसके भीतर जो निराकार तत्व है, आत्म तत्व है, उसको भूल गए, तो आप पुद्गल की शरण में आ गए। पुद्गल यानी देह में चले गए। देह से जो कुछ भी क्रिया करेंगे, ये आपको संसार की ओर ले जाएगा, ये आपको भौतिक सुविधा की ओर ले जाएगा। आप देखिए, जन्म से लेकर अभी तक आपने क्या किया, इस विश्व में सभी लोग क्या कर रहे हैं। जन्म होता है, परिवार बनता है, माता पिता संबंधी बनते हैं, व्यक्ति बड़ा होता है, विद्या अध्ययन करता है, सुख सुविधा के साधन जुटाता है, व्यापार करता है, सब कुछ इकट्ठा करता है। ये किसके लिए कर रहा है, इससे क्या संबंध है उसका, कि उसको पद प्रतिष्ठा मिल जाए, उसको सुविधा मिल जाए, शरीर को रोग ना आए, शरीर को शांति मिल जाए। सब कुछ कर रहा है, शरीर के लिए कर रहा है, किंतु शरीर जो नाशवान है, ये बदलेगा, मिटेगा, बहेगा, बिखरेगा, इसका कोई महत्व नहीं। अनंत काल में अनंत जन्म मैंने और आपने ले लिए, 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में भटक रहे हैं। क्या हमारा अंत हुआ? जैसे तीर्थंकर भगवंतों ने
भगवान महावीर ने, सभी तीर्थंकर भगवंतों ने साधना करके सिद्ध गति को पाया। वो कौन सी साधना थी, वो कौन सी विधि थी, वो कौन सा मार्ग था, वो कौन सा उपाय था? यही मार्ग था। जीव और अजीव का भेद करो। दो तत्व है, जुदा जुदा है। जीव यानी क्या? आत्मा। जीव यानी क्या? सत्य। ये ध्यान सत्य का ध्यान है। अपने आप को जानना, अपने आप को पहचानना, अपने भीतर में रमन करना और अपने गुणों को प्रकट करना, ये ध्यान ऐसा ध्यान है। आपने देखा, शुरुआत में आपने देखा कि आदि काल से हम भटक रहे हैं, परंतु हमने अपने को नहीं जानना। इस देह में 3.5 हाथ की काया में ये निराकार आत्म तत्व विद्यमान है। इस आत्म तत्व के साथ हम हैं तो हर क्रिया चलती है। आँखें, नासिका, जिह्वा, तालु, इंद्रियां, मन, बुद्धि कार्य करता है। जीव है, जीव की साक्षी में मन कार्य करता है। मन संकल्प विकल्प करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, इंद्रियां कार्य करती हैं। भोजन आप खाते हैं जो पच जाता है। यदि जीव निकल जाए तो फिर कुछ भी नहीं आपका रह गया, फिर नश्वर है, फिर सारा संसार फीका लगने लग जाता है। इसलिए जीव को महत्व दीजिए, जीव का ध्यान कीजिए, जीव का चिंतन कीजिए, जीव में रमन कीजिए। जीव एक ऐसा अनूठा शब्द नहीं है, ये अस्तित्व है, ये बीइंग है, ये चेतना है, ये धर्म है, ये होना है, ये आपका स्वभाव है, ये आपकी नियति है। तो जीव तत्व को महत्व दे दीजिए। देखिए, जीव निकल गया शरीर से तो शब्द रह जाता है। शरीर में आत्म तत्व है तो सब कुछ रहता है। इस ध्यान साधना में आत्मा का चिंतन करना है। आपने जाना और देखा कि जो आत्मा का चिंतन करते हैं तो धीरे धीरे आपके मन में सारे विकार, संकल्प विकल्प दूर हो जाते हैं। आपकी आर्तरुद्र ध्यान समाप्त हो जाता है। आप धर्म ध्यान से शुक्ल ध्यान की ओर चले जाते हो और आपको निश्चिंतता, अकेले जब आप जीव में रहते हैं, आत्मा में रहते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, आत्मा में रमन करते हैं, तो आप उसके साथ जुड़ते हैं और आत्मगुण प्रकट होते हैं। जिस जीव का चिंतन करोगे वैसा हो जाए। एज यू थिंक सो यू बिकम, एक कहावत है। जैसा विचार करोगे वैसा आचरण होगा, वैसा कार्य होगा। यदि आप शरीर का चिंतन करोगे, मुझे शरीर को सुखी करना है, शरीर को सुविधा देनी है, धन इकट्ठा करना है, परिवार बनाना है, मेरे व्यक्तित्व का पोषण करना है, ऐसे आपका व्यक्तित्व का निर्माण हो जाएगा। परंतु व्यक्तित्व खंडित हो जाता है, व्यक्तित्व नहीं रहता। ये साधना व्यक्तित्व से उठ करके अस्तित्व की ओर आने की है। अस्तित्व यानी सत्य है, अस्तित्व यानी आत्मा, अस्तित्व यानी धर्म, अस्तित्व यानी जो आप थे, है, रहेंगे, उसका ये ध्यान है। इस अस्तित्व के ध्यान में आप जैसे जैसे आप शरीर में रहते हुए विचार आएंगे, आपने देखा कि विचार आते हैं तो क्या करना? 3 चीज़ें करना। विचार आए तो आते जाते श्वास को देख लेना, विचार आए तो सोहम का ध्यान कर लेना, विचार आए तो आत्मगुणों का चिंतन कर लेना। आत्मगुणों का चिंतन किया, मैं आत्मा हूँ, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत शक्ति मेरे भीतर है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। 3 प्रकार का आलंबन ले सकते हैं। परंतु इसके साथ साथ यदि आप श्वास को देखते रहे, सोहम को देखते रहे, इससे भी कुछ नहीं होगा। फंडामेंटल बुनियाद आधार है जीव और अजीव का भेद। 2 तत्व साथ साथ हैं। अनादिकाल से हम भ्रमण करते आ रहे हैं, 4 गति 84 लाख जीवजन में भ्रमण करते आ रहे हैं। क्यों? कि हमने अपने को नहीं जानना। यदि व्यक्ति अपने को नहीं जानता, अपने सत्य को नहीं जानता, अपनी आत्मा को नहीं पहचानता, अपने अस्तित्व को गहराई में नहीं जाता, तो फिर इंद्रियों के सुखों में बार बार भ्रमण करता रहता है, गति बदलता रहता है, योनि बदलती रहती है, आधार बदलते रहते हैं, परिवार बदलते रहते हैं, सुख सुविधा बदलती रहती है। इसलिए पुद्गल का ध्यान छोड़ करके, पुद्गल का अर्थ है कि सारा संसार जो कुछ भी है, धन, परिवार, शरीर, इंद्रियां, माता पिता, मन, वचन, काया, बुद्धि, जो कुछ भी तुम दिखाई देता है, जो गलता है, सड़ता है, विध्वंस होता है, नष्ट होता है, वो सब पुद्गल का बना हुआ है। पुद्गल का विचार करोगे तो पुद्गल में बार बार जन्म लेना पड़ेगा। पुद्गल में जाना नहीं, परंतु पुद्गल से हट करके आत्मा में रमन करना है, आत्मा का चिंतन करना है, आत्मा के गुणों का
निर्माण करना है और आत्मा में स्थित हो जाना है। जैसे जैसे आप ध्यान की गहराई में जाते हैं, ध्यान की गहराई में जाते जाते धीरे धीरे आपका विचार शांत हो जाता है, आपका मन शांत हो जाता है। ये ध्यान मन की शांति का नहीं है, ये ध्यान विचारों को समाप्त करने का नहीं है, ये ध्यान है मन के पार, बुद्धि के पार, धारणा के पार, परंपरा के पार। आपका जो मूल ओरिजिन है, आपका जो अस्तित्व है, आपका जो बीइंग है, जो आपकी चेतना है, जो आपका होना है, जो आपका सत्य है, एक ही सत्य है, त्रिकाल सत्य है, अटल सत्य है, परम सत्य है कि तुम थे, है, रहोगे। विश्व में आत्मा सत्य थी, है, रहेगी। वो आत्मा जो सिद्धों में है, वो आत्मा जो अरिहंतों में है, वो आत्मा जो आचार्य में है, वो आत्मा जो उपाध्याय में है, जो आत्मा जो साधु में है, सभी 4 गति 84 लाख जीवा योनियों में जो आत्मा है। हमने शरीर को महत्व देते हैं, अमीर गरीबी को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, उसके धन को देखते हैं, उसके व्यक्तित्व को देखते हैं। इससे क्या होता है? कर्मों का बंधन होता है, आत्र उधर ध्यान होता है। व्यक्ति कभी दुख में चला जाता है, कभी सुख में चला जाता है और व्यक्तित्व में आकर के वो आगे बढ़ नहीं सकता। इसलिए आप व्यक्तित्व को छोड़ करके अस्तित्व की ओर आइए। अस्तित्व के आने का मतलब है कि आप पुद्गल की शरण छोड़ करके आत्मा की शरण में आइए। एक आत्मा जे एकं जानाई से सबंग जाए नहीं। जिसने एक को जान लिया, यदि तुम एक को जान लोगे तो 3 लोगों को जान लोगे। ये साधना भेद विज्ञान की है। भेद यानी शरीर और आत्मा, देह और जीव 2 तत्व हैं, जुदा जुदा है। देह के गुण धर्म जुदा जुदा है। देह शरीर जन्म लेता है, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, रोग आते हैं, शोक आते हैं, दुख आता है, व्याधि आती है, मर जाता है, फिर अगला जन्म लेता है। ये सब स्वभाव है देह का, पुद्गल का। परंतु इसके भीतर जो जीव तत्व है, जो सदा काल तुम्हारे साथ था, है, रहेगा, वो निराकार है। उसका वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं। ऐसा तत्व है जो जिसका जन्म नहीं, जिसका मरण नहीं, जिसका लिंग नहीं, जिसका कुछ नहीं। केवल वो तत्व आपके साथ था। वो कैसे आप अनुभव करोगे? इसको जाना नहीं जा सकता, इसको देखा नहीं जा सकता, पर इसका अनुभव किया जा सकता। यू कैन रियलाइज, यू कैन अंडरस्टैंड, यू कैन फील। जब when you feel, when you go deeper and deeper in deep silence, in deep meditation, when you go beyond your mind, thought, intellect, all the worldly affairs of things, जैसे जैसे आप संसार से पार चले जाओगे, जैसे जैसे आपको वैराग्य होगा। इस साधना में वैराग्य आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ है कि मुझे सब कुछ मिला हुआ है, इस जीव को कुछ नहीं चाहिए, मैं आत्मा, मेरे पास संपन्नता है। भगवान महावीर को क्या चाहिए था? जितने तीर्थंकर हुए हैं, अरिहंत हुए हैं, सब कुछ छोड़ करके वो एकांत में जाकर के साधना की और अपने जीव को प्रकट किया, अपनी आत्मा के गुणों को प्रकट करके भेद ज्ञान करते हुए। सबसे पहली साधना भेद ज्ञान, जीव और अजीव का भेद करते हुए, उसको अजीव से अलग होते हुए, देह से अलग होते हुए, अपनी आत्मा को सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक जो निराकार तत्व है, आत्म प्रदेशों का संकुचन प्रसारण है, उसको केवल अनुभव करना और जानना और धीरे धीरे शरीर को, पुद्गलों को, मन को, बुद्धि को, संस्कारों को, धारणों को अलग करते चले जाना। ये अवश्य होगा। शुरुआत में कठिनाई आ सकती है, विचार आ सकते हैं, बुद्धि बीच में कहेगी बहुत देर बैठे रहे, क्या हो गया, ऊब भी आ सकती है, क्योंकि ये एक आपके कर्म संस्कार हैं, ये आपके मन की, बुद्धि के निर्णय की बात है। ये साधना यदि आप मन को महत्व नहीं दोगे, बुद्धि को महत्व नहीं दोगे, अपनी धारणा को महत्व नहीं दोगा, शरीर को महत्व नहीं दोगे, केवल आत्मा, आत्मा शब्द नहीं है, अस्तित्व है, चेतना है, धर्म है। आत्मा को जान लिया, सब जान लिया। यदि आत्मा को नहीं जाना और सारे ध्यान करते रहे, क्रिया करते रहे, आपने अनुव्रत भी ले ली, महाव्रत भी ले ली, तपस्या भी कर ली, इससे पुण्य मिल जाएगा, इससे आप स्वर्ग में चले जाओगे। परंतु यदि इसके साथ आपने आत्मा का चिंतन नहीं किया, आत्मा में रन नहीं किया, आत्मा में श्रद्धा नहीं की, तो आगे नहीं बढ़ सकते। तो आवश्यक है इस देह में 3.5 हाथ की काया में आत्मा, जो सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक,
उसको अनुभव किया जा सकता है। और जैसे जैसे आप चिंतन करोगे आपका अनुभव बढ़ता चला जाएगा, आपको सुख शांति मिलती चली जाएगी। फिर आपको कोई मान करे अपमान करे, कोई दुखी करे, रोग आए शोक आए, आप देखते हैं बड़े बड़े महापुरुषों को रोग आ गया, कुछ उन्होंने कोई विचार नहीं किया। भगवान महावीर को कितने कष्ट आए, गर सुकमाल को कितने कष्ट आए, बड़े बड़े आचार्यों को, आचार्य भगवान आत्मा राम जी को भी कष्ट आए। किसी को कैंसर का रोग हो गया, वो किसको रोग हो गया? वो शरीर को हो गया, आत्मा को नहीं हुआ। तो भेद विज्ञान, जैसे भेद विज्ञान अपना जितना पुष्ट होगा, ये भेद विज्ञान कहना आसान है, मैंने कह दिया और आपने सुन लिया, नहीं, इसको आपने अपने जीवन में अनुभव करना है कि दो तत्व हमेशा जुदा थे, है और रहेंगे। हमने इसको एक मान लिया, माँ के गर्भ में आए, गर्भ में आने के बाद जन्म ले लिया, माता ने आपका नाम रख लिया, पिता ने कहा मेरा बेटा, परिवार बन गया, और अपने भीतर जो आत्म तत्व था वो भूल गए। तो माता पिता को भी संस्कार देने चाहिए कि देख बेटे, मैं तेरे माँ हूँ, शरीर से माँ हूँ, तेरे पिता अरिहंत परमात्मा है, तेरी माँ जिनवानी है। ऐसे बच्चों को संस्कार दिए जाएं तो बच्चे भी आत्म रमन में आगे बढ़ सकते हैं, आत्म चिंतन कर सकते हैं। ये आत्म ध्यान साधना आपके जीवन में, आपके परिवार के लिए, संसार के लिए, देखो एक महामारी फैल रही है, कोरोना का रोग फैल रहा है, कोरोना कुछ नहीं कर सकता यदि आपकी शक्ति, आत्मशक्ति, आत्मवीर्य आपका बढ़ गया और आपने चिंतन कर लिया। ये रोग आता भी है तो शरीर को आता है, मुझको नहीं आता। कैंसर का रोग भी आता है, रमन महर्षि को आ गया और बड़े बड़े संतों को आ गया, कुछ नहीं कर सका, रोग आता है चला जाता है। इस शक्ति से, इस साधना से, आपकी आत्म साधना से, आत्म शक्ति से सारे रोग दूर हो सकते हैं। शर्त है कि आप विश्वास कीजिए, श्रद्धा कीजिए, इसमें रमन कीजिए, इसमें डूब जाइए। आत्म साधना को बहुत गहरा महत्व है। ये साधना मामूली मत समझ लेना। जो विवितराग साधिका निशा जी ने आपको 40-41 मिनट का प्रयोग कराया, ये बहुत गहरा है। एक बार करने से नहीं होगा, जन्मों जन्मों के मिथ्यात्व मेरे और आपके साथ लगेंगे। फिर मन आ जाता है, फिर बुद्धि आ जाती है, फिर विचार आ जाते हैं, फिर आलस आ जाता है, फिर बेचैनी आ जाती है, कुछ हुआ तो नहीं। ऐसा नहीं होगा। मन विचारों, बुद्धि, संस्कारों, धारणाओं से परे होकर के अपने को जानना और अपने को देखना। जैसे जैसे आप अपने को जानोगे और देखोगे, आपका धीरे धीरे मन शांत होगा। और जैसे आप 1 घंटे का ध्यान करोगे, घंटे में 15 मिनट, 20 मिनट, किसी को 25 मिनट, मन शांत होने लगेगा। किसी को 10 मिनट भी हो सकता है। और धीरे धीरे ये आपका साधना बढ़ती चली जाएगी। फिर कभी भी कर सकते। ये साधना जो आप लाइव सुन रहे हैं, जान रहे हैं, एक बार नहीं, जब भी आपको अवसर आए आप सुनिए, बार बार सुनिए, चिंतन कीजिए, ध्यान में बैठिए, अपने परिवार में सबको कहिए। इससे आपकी आत्मशक्ति बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा। और जो चारों ओर से नेगेटिविटी फैल रही है, कोरोना का रोग आ रहा है, ये आ रहा है, ये कुछ नहीं कर सकता। यदि आप अपने आप को शक्त रखोगे, अपने आप को स्वस्थ रखोगे, आत्मबल आपका मजबूत होगा और आप अपने जीवन की साधना को, सार्थकता को महत्व देते रहोगे, तो कोई कुछ नहीं कर सकता। ये साधना मानिए, बहुत विधि की साधना है, शुद्ध विधि की साधना है, वेद विज्ञान की साधना है। वेद विज्ञान से आत्मज्ञान, आत्मज्ञान से केवल ज्ञान, केवल ज्ञान से व्यक्ति जब प्रकट होता है तो तीनों लोगों को जानने और देखने की क्षमता बढ़ जाती है। ये साधना से आप तीनों लोगों को जान लोगे, परंतु समय लगेगा। अनादिकाल का मिथ्यात्व मोह भारी है, मिथ्यात्व भारी है। मिथ्यात्व क्यों आता है कि जब आपने देह को अपना मान लिया, मेरा नाम, मेरा पद, मेरा परिवार, मेरी जाति, मेरी परंपरा, ये सारा मिथ्यात्व है। समकत क्या है, सत्य क्या है? इसके अलावा मैं आत्मा हूँ। ये सोहम की साधना जो आपको पहले कराई गई थी, भेद और अभेद की साधना है। भेद कीजिए, शरीर और आत्मा का भेद कीजिए, और सोहम सभी जगह, चाहे केंद्रीय का जीव है, बेंद्रीय, तेंद्रीय, चिरेंद्रीय, पचेंद्रीय, वनस्पति जगत, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, देवगति, मनुष्य गति, सब में आत्म तत्व समान है। आत्म तत्व को जानोगे, पहचानोगे, महत्व दोगे तो आप आगे बढ़ जाओगे, आत्म साधना में आगे बढ़ जाओगे। इसलिए ये भेद से अभेद की साधना करते चले जाइए। अटल विश्वास रखिए, अटल श्रद्धा रखिए। ये साधना आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगी, गहराई तक ले जाएगी, आगे बढ़ जाएगी। अरिहंत परमात्मा की अनंत कृपा से हम नमन करते हैं, उनको वंदन करते हैं, कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। ध्यान करेंगे, आंखें बंद कर लीजिए।
मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर आत्म तत्व को, जो निराकार तत्व है, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक एक आत्म तत्व को जाने और पहचाने और देखें। विचार आएंगे, चले जाएंगे। बुद्धि का कोई निर्णय का महत्व ना दें, केवल अपने भीतर आत्मा, मैं आत्मा, सिर के सिरे से पांव की अंगूठे तक एक आत्म तत्व को महत्व दें। ये आत्मा ही आपको परमात्मा बना देगी। ये आत्मा 4 गति 84 लाख जीवा योनियों से आपको मुक्ति दिला देगी। ये आत्मा में अनंत सुख प्रकट होगा। सुख कहाँ है, शक्ति कहाँ है, ज्ञान कहाँ है? आत्मा में, और कहीं नहीं है। सुख पुद्गल में नहीं है, सुख भोजन में नहीं है, सुख धन में नहीं है, सुख आत्मा में है। जैसे जैसे आप आत्मा का ध्यान करोगे, आपका सुख बढ़ता चले जाएगा, मूर्छा टूटती चली जाएगी, मोह टूटता चले जाएगा, ज्ञान प्रकट होता चले जाएगा। अटल विश्वास, अटल श्रद्धा, इस देह में मैं आत्मा हूँ, जो अजर अमर अविनाशी सत्य चित्त आनंद स्वयं में संपन्न परिपूर्ण आत्मा, वो तुम हो, वो मैं हूँ, सभी में एक तत्व समाया हुआ है। इस पर चिंतन कीजिए, विचार कीजिए और गहरे 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 चले जाइए। विचारों को महत्व नहीं, बुद्धि को महत्व नहीं, किसी निर्णय को महत्व नहीं। सभी प्राणियों के लिए मंगल की कामना करते हैं। इस विश्व में सबका मंगल हो। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई। एक शरण है धर्म की और शरण नहीं कोई। सत्य धर्म के तेज से जन जन मंगल होय। सत्य वचन के तेज से सबका मंगल होय। तेरा मंगल होय, सबका मंगल होय। जन जन मंगल हो। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। नमो अरिहंतानंग, नमो आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो अवज्जायानंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्म मंगल मुकीठम, अहिंसा संयमो तवो, देवावित्तं नमं संति, जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पानत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवली पानत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पानत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण और न शरण कोई हो, जो भव्य प्राण
प्राणी करे आराधना, उसका जरया पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा।